बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 13 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ जी आपके बोर्ड पर भी राइट कर दिया, आप सब लोग अपने अपने रजिस्टर पर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट हो चुका है। डी एक्स ओवर हम लोग अब क्या करने लगे, हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा फार्मूला बना लें कि हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो जाए, कुछ ना कुछ जादू हो जाए इस तरह का। तो वो जादू क्या होने वाला है, इस 7 को हम लिख सकते हैं 16 - 9। 16 - 9 क्या होता है, 7 होता है ना। और ये वाली दोनों वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अच्छा, 16 और 9 ऐसी वैल्यूज हैं कि इसका भी स्केयर होता है और 9 का भी स्केयर होता है। 16 का स्केयर 4, 9 का स्केयर 3 ना, 3 का स्केयर 9, 16 को हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं। तो हमने ऐसी वैल्यू ली जिसका स्केयर बन जाए, तो 16 और 9 का स्केयर बन जाता होता है। तो इस 7 को क्या लिखा, 16 - 9। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। dx ओवर इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर। यहां से लेकर यहां तक हमने माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरी वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया, 9 - 6x प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। और ऊपर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा आप सबके पास। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। dx ओवर यहां पे क्या आ जाएगा जी, 4 का स्केयर। इस पूरी वैल्यू का स्केयर मैंने क्लोज किया, a प्लस बी होल का स्केयर। और ऊपर ये वाला अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखें जी, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। 16 को तो लिखा ना 4 का स्केयर, इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। a का स्केयर मतलब x है, b का स्केयर 9 है, और ये 2ab है, 2 3 6 होता है ना। तो x प्लस 3 का होल का स्केयर। अब ना यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है जो 3.3 के शुरू के क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने मेरे पास 3.2 भी की है, वहां पर भी हमने ये पढ़ा है। आप लोगों ने बोर्ड में भी साइड पर लिखना है। छोटा सा फार्मूला बच्चों वाला, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x ओवर a के। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x ओवर a। ठीक हो गया। अब जरा बात को समझना है, dx है ना, आप चाहें तो dx को यहां कर लें इस साइड पर, और यहां 1 कर लें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है। अब देखें 1/a का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू आपके पास x है। 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फॉर्म बनी हुई है ना, 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स। बोर्ड में भी ये फार्मूला आप लोगों ने लाजमी लिखना है साइड पर ना, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये जी फार्मूला है साइन इनवर्स x ओवर a। तो x की क्या वैल्यू है, x प्लस 3, x प्लस 3, ये आ गया x ओवर a। a की क्या वैल्यू है 4, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। x की वैल्यू, x वाली वैल्यू x की, x प्लस 3, x की जगह x प्लस 3, स्क्वायर के अंदर ये कांस्टेंट वैल्यू है 4, तो a की जगह मैंने 4 पुट किया, साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर 16 करेंगे, सारे सवाल ही करेंगे। आप सबको पता है, जिन बच्चों ने चैप्टर्स मेरे पास किए हैं उन लोगों को पता है कि मैंने सारे ही सवाल करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, cos x ओवर साइन x, cos x ओवर साइन x log साइन x, और साथ में क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा बात को समझते हैं। अब देखें जी, इसको समझना है हम लोगों ने। ये log साइन x,
इसको मैंने एक साइड पे लिखा 1/log साइन एक्स, कॉज ओवर साइन को मैंने एक साइड पे लिख लिया, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स dx। क्या इस बात की समझ आई है? देखो log x तो डिवाइड में था ना, इसको मैंने डिवाइड में एक साइड पे कर दिया है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर 1 तो होता ही है ना। cos ओवर साइन को मैंने एक साइड पे कर दिया है, cos ओवर साइन dx कर दिया है। अब इस cos ओवर साइन x को, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? cos x ओवर साइन x ओवर ये वाला log साइन x आ जाएगा। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, cos ओवर साइन x को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos ओवर साइन x और नीचे वाला log x log साइन x वैसे ही आ जाएगा। मैंने 3.2 में पॉइंट्स लिखवाए थे क्वेश्चंस के साथ साथ, 3.3 में भी लिखवाए हैं अगर आपने पहले शुरू वाले सवाल किए हैं। उसमें से एक पॉइंट ये था कि इंटीग्रेशन लॉग में कब जाती है, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ लिखवाया है। इंटीग्रेशन लॉग में तब जाती है जब डिवाइड में होल की पावर 1 हो, जब डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहां पर डिवाइड में होल की पावर 1 है ना, और इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं वो अभी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने होल की पावर देखनी होती है कि डिवाइड में होल की पावर क्या है। अगर डिवाइड में होल की पावर 1 है ना, तो फिर ये इंटीग्रेशन लॉग में जा सकती है, लेकिन तब जाएगी जब इसका ऊपर डेरिवेटिव भी बन जाए। हम इस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव चेक करते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है डेरिवेटिव चेक करना, आप लोगों ने बोर्ड में लाजमी करना है। ठीक हो गया जी? बोर्ड में साइड पर 3 डॉट लगा के आप लोग ये काम लाजमी करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई साइड पर आप लोग इसको डेरिवेटिव पेपर में लाजमी करने वाले हैं। तो log साइन x का डेरिवेटिव, log है ये पूरी वैल्यू x है, तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना। 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि log के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं और log के आगे जो भी वैल्यू होती है उसका फर्दर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2.6 में log पढ़ चुके हैं। log के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में और log के आगे वाली वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1/sin x, 1/sin x, और इस sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो cos x आ जाएगा ना, cos x ओवर sin x आ जाएगा। क्या इस बात की समझ आई है? अब देखो हमने नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव चेक किया है, तो ये हमने नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव चेक कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव आया cos ओवर sin। क्या इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? आपने कहा सर बिल्कुल मौजूद है। तो फिर मैं क्या कहूंगा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी नीचे वाली वैल्यू को log में लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को किस में लिख देंगे? log में लिख देंगे। जब भी नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, जब भी नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाली वैल्यू को log में लिख लेते हैं। ये डेरिवेटिव आपने साइड पर लाजमी करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये आपका आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम इसको रेस करने लगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। रेस होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर पाऊंगा ना। तो अब हम जी इसको रेस कर चुके हैं जी, तो रेस हो चुका है रिकॉर्डिंग में। अब ये सब मौजूद है आपके पास। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को थोड़ा बैक करके देखोगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं। cos x, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। cos x log sin x, log sin x ओवर sin x, और साथ में क्या आ जाएगा जी? dx आ जाएगा। ठीक हो गया? तो स्टार्ट लेते हैं जी। देखें जी मैं क्या करने लगा हूं, सबसे पहले ये जो log sin x लिखा हुआ है ना, इसको मैंने शुरू में लिखा, log sin x को मैंने शुरू में लिख लिया। ठीक हो गया? क्योंकि ये ऊपर है इसको मैंने साइड पे शुरू में लिख लिया।
कॉज ओवर साइन को मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट में, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, इसको मैंने यहां साइड पे कर दिया। ठीक हो गया मेरा भाई। अब मैंने आपको 3.3 में भी पॉइंट लिखवाया था, एक 3.2 में भी लिखवाया था। तो क्या वो पॉइंट था कि इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लगता है? इंटीग्रेशन में पावर रूल तब लगता है जब पावर के अंदर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। इंटीग्रेशन में पावर रूल हम तब भी लगा सकते हैं, आप नोट कर लेना कि हम इंटीग्रेशन में पावर रूल तब भी लगा सकते हैं जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। देखें जी, इसकी पावर है हमारे पास 1 है और इस पावर के अंदर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। मैंने आपको डेरिवेटिव लेके दिखा दिया, वही पार्ट 15 वाला log sin x है ना, पावर के अंदर log sin x है। तो ये डेरिवेटिव साइड पर आप लोगों ने लाजमी करना है बोर्ड में भी। तो log sin x का डेरिवेटिव क्या आया था? cos ओवर sin x। तो ये डेरिवेटिव साइड पर अभी इस क्वेश्चन के साथ भी नोट कर लो, ठीक है। तो पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस पर पावर रूल लगा लेंगे। और वो पावर रूल क्या होता है? पावर में ऊपर भी एक ऐड करते हैं, अब इसकी पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 और यही सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 प्लस 1 और साथ में आ जाएगा प्लस सी log sin x 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस सी। देखो ना फार्मूला वही n प्लस 1 n प्लस 1, या यहां जो पावर होती है वही सेम नीचे आती है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 17 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम ना डिवाइड का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कि डिवाइड का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। देखें जी, अगर मैं आपने ये पेपर में भी साइड पर लाजमी करना है, तो हम डिवाइड का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, आप सबको पता है कि 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। देखो, अगर किसी को डेरिवेटिव लेना नहीं आता, वो मेरे पास जाए 2.3 में जाए, प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 की ओपन करो, 2.3 करो लाजमी जाके, बेसिक है आपकी, वो लाजमी करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पे हमने पावर रूल लगाया है, 2 1 2 2x आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ रहा है 2 प्लस 2x आ रहा है। अच्छा, हमारी इस सवाल में कोशिश है कि हम नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बना लें। देखें, अब यहां x के साथ 2 है ना, तो फिर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे आ जाएगा 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो dx है इसको मैंने साइड पे कर रहा हूं, ठीक हो गया जनाब। देखें, 2x था तो 2x मैंने बना लिया 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। अब 2x के साथ प्लस 2 भी है ना, तो फिर हम क्या करने लगे, प्लस 2 बनाना है। अगर मैंने प्लस 2 बनाया है तो फिर हमें -2 भी करना पड़ेगा साथ। अगर मैथ में हम कोई चीज अपनी तरफ से प्लस करें तो हमें उसका माइनस भी करना पड़ता है। और ये डिवाइड वाली वैल्यू जनाबे आली वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो 1/2। अब इस वैल्यू को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी लिख दिया, और 2x प्लस 2 को इसके साथ भी और -2 को इसके साथ भी लिख देते हैं, -2/4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया मेरा भाई। देखिए ना, ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है, डिवाइड वाली, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ है ना, तो हमने इस डिवाइड वाली वैल्यू को 2x प्लस 2 के साथ भी लिख दिया और इस डिवाइड वाली वैल्यू को -2 के साथ भी लिख दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करने वाले हैं। तो 1/2, फर्स्ट की इंटीग्रेशन अलग, 2x प्लस 2, 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड की इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, यहां आ जाएगा 1/4
4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब 1/2 ये जो भाई साहब हैं 1/2 ये तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे ना। अब मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया था, अगर डिवाइड में होल की पावर 1 हो, देखिए ना इसकी होल की पावर 1 है और इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, मैंने आपको डेरिवेटिव लेके भी दिखा दिया है। अगर डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाली वैल्यू को लॉग में लिखते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू को किस में लिखते हैं? लॉग में लिखते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये तो फर्स्ट तो सॉल्व हो गई इंटीग्रेशन। अब हमने सेकंड का तो सॉल्व करना ही करना है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें जी, यहां पर तो हमारे पास कोई और हल है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ना स्केयर क्लोज करना पड़ेगा। इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 लिख सकते हैं। और ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो इसकी तो इंटीग्रेशन लॉग में चली गई क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था। और इस 4 को लिखा हमने 3 + 1, 2x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से आप सब यहां तक अब समझ चुके हैं। कोई स्टेप समझना आए तो बैक करना वीडियो को। अब ये डेरिवेटिव रिकॉर्डिंग में मौजूद है तो इसको मैं रेज कर लेता हूं। ठीक हो गया जी। तो ये रिकॉर्डिंग में तो अब आपके पास मौजूद है ना, तो आपको इतना इश्यू नहीं होने वाला। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। 1/2 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी। 1/2 log 4 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 इस फर्स्ट वैल्यू लॉग के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन 1/3 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। तो पहले तो 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 1/2 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई। ये वाला 3 वैसे का वैसे ही आ गया। यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला क्लोज हुआ है, a² 2ab + b², a + b होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। 1/2 log 4 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 1/, अगर हम मैथ में अपनी तरफ से किसी वैल्यू को प्लस करें तो उसको माइनस करना पड़ता है, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर लें तो उसका अंडर रूट भी लेना पड़ता है। ये मैथ का रूल होता है। तो अगर हम इस 3 का अंडर रूट लेते हैं तो हमें इसका स्क्वायर भी तो लेना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर से अंडर रूट काटेंगे तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 3 का अंडर रूट भी लिया, स्क्वायर भी लिया, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। अब एक फार्मूला लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो चुप करके ना, आंखें बंद करके याद कर लो इस फार्मूले को। आसान फार्मूला है, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a, स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू x। क्वेश्चन के साइड पर 3 डॉट लगा के फार्मूला लिख लेना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a के। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गई कि हमने इसका स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि a का होता है स्क्वायर, तो इसलिए फार्मूला बनाने के लिए हमने इसका स्क्वायर बनाया है। तो जब स्क्वायर बनाया तो हमें उसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा ना, ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कट हो तो वही वैल्यू दोबारा आ जाए। तो अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं। 1/2
log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर a। तो a की वैल्यू है √3 tan इनवर्स x ओवर a। तो x की क्या वैल्यू है x प्लस 1, a की क्या वैल्यू है √3 x प्लस 1 ओवर a आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो x ओवर a है, देखें 1 ओवर a, 1 ओवर a की वैल्यू √3 tan इनवर्स x ओवर a। तो x की क्या वैल्यू है x प्लस 1, a की वैल्यू √3 और साथ में आ जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा जी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं 18 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है जी हमारे पास, आप सबके सामने आपकी बुक पर बोर्ड पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पर एक छोटा सा काम करने लगे हैं, और वो काम क्या है जी, हम देखें ना यहाँ छोटी पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जी हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल, आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं। मैंने टी लेट कर ली है। अब आप इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें या टी ले लें, कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, टी का आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। डी एक्स यहां के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, सॉरी डी एक्स यहां मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक्स डी एक्स 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 यहां के डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब जरा अपने अपने क्वेश्चन को देखो, आप लोग क्वेश्चन लिख लें जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। अभी फिलहाल मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसमें वैल्यूज जो हमारी हैं हम उसको पुट करने वाले हैं। ठीक है जी, देखें जी कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है x dx, तो x dx किसके इक्वल है 1 ओवर 2 dt के। x dx की जगह मैंने लिख दिया 1 ओवर 2 dt ओवर x4। देखिए x4 है, अगर x स्क्वायर t के इक्वल है तो x4 किसके इक्वल होगा t स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये x4 हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो x4 की जगह t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 के बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में t के इक्वल है, एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा और साथ में प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो यहां पे लिखा जी हमने प्लस का 5 और इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर किया, यहां आ जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2t। 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 4 5 होता है। तो यहां आ जाएगा जी 1 ओवर 2 dt तो आएगा ही आएगा ना मेरा भाई, dt तो आएगा 1 ओवर 2 1 ओवर यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं जरा इसको थोड़ी सी तरतीब दे दूं, कांस्टेंट वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूं और ये t वाली वैल्यू बाद में लिख देता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आप कहोगे सर अभी हमने 2-3 सवालों में भी अप्लाई किया है, वो क्या फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू है x, तो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइड पर 3 डॉट लगाकर ये फार्मूला लाजमी लिखोगे। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a के 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो किसके इक्वल 1 ओवर a tan इनवर्स
x ओवर a, तो ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो अब जी हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, आपने साइड पर फार्मूला लाजमी लिखना भी है। ये बाहर वाला 1/2 तो आएगा ही आएगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1/a, तो a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 2, 1/a, फिर है 10 इनवर्स, फिर है जी 10 इनवर्स, इसके बाद क्या लिखा हुआ है x ओवर a, तो x की क्या वैल्यू है t प्लस 1, x की वैल्यू है t प्लस 1 ओवर a की वैल्यू 2 है, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। ये a और x मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये ना हो कि मेरे भाई आप लोग ये बोर्ड में भी लिखना शुरू कर दें, बोर्ड में पेंसिल से लिखकर ना फिर रेस कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 1/a, 1/2, 10 इनवर्स x ओवर a, तो x की वैल्यू t प्लस 1 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 इनवर्स t को लेट किया हुआ था x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 10 इनवर्स t है ना, तो t हमने इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर सपोज किया हुआ था, तो t की जगह मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस c, वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते हैं 19 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, तो स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह 19 भी करेंगे। तो देखिए कॉस के आगे वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं √x माइनस x/2 को लेट कर लेते हैं t के इक्वल, ठीक हो गया। t से डर लग रहा है तो थीटा लेट कर लो, जो दिल करे वो लेट कर लो, ठीक है ना मेरा भाई। तो इस वैल्यू को थीटा के इक्वल लेट किया, अब इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, √x माइनस x/2 d/dx और थीटा आ जाएगा। √x का डेरिवेटिव n(x) n-1, अंडर की पावर 1/2 होती है ना, तो n(x) n-1, x का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा, थीटा को d से मल्टीप्लाई किया, d थीटा ओवर dx आ जाएगा। 1/2 दोनों में है तो हमने ये कॉमन ले लिया, x आ जाएगा, 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा। ये 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। देखें आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1/2 -1, तो आंसर आ जाएगा पावर में -1/2, ठीक है। d थीटा ओवर dx, इसको हम फिलहाल वैसे ही लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी 1/2, ये x की पावर -1/2 है, नीचे आके x की पावर +1/2 हो जाएगी। क्या इस बात की समझ आइए, ये dx यहां डिवाइड हो रहा है, तो ये dx यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू d थीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 1 ओवर इस x 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, -1 आ जाएगा, ये बाहर वाला dx आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, 2d थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो हमने यहां पर पहले हमने cos के आगे वाली वैल्यू को, cos के आगे वाली वैल्यू को इसको थीटा किया है, डेरिवेटिव लेके ये हमारा आंसर बन चुका है जनाब। तो अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना स्टेप समझते हैं कि हमारा स्टेप नेक्स्ट क्या बनने वाला है। तो देखिए जी, अब हम ये क्वेश्चन लिख लेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, सेम टू सेम, cos √x माइनस x/2 मल्टीप्लाई 1/√x -1 dx। ये मेरा भाई बिल्कुल इस स्टेप के बाद ही आपने दोबारा से क्वेश्चन लिख लेना है, फिर इसमें आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है जो जो आपने लेट की है। cos √x माइनस x/2, इक्वेशन नंबर 1 में देखें,
अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाय टू किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो इस वैल्यू की जगह थीटा आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखें 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है, 2d थीटा के। इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई हुई है, ये पूरी वैल्यू 2d थीटा के इक्वल है। 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो यहां बच जाएगा cos थीटा d थीटा। और cos थीटा की क्या इंटीग्रेशन होती है, साइन थीटा होती है। और साथ में आ जाएगा प्लस सी, 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन वैसे ही आ जाएगा, और थीटा, थीटा किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाय टू के। तो थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाय टू, और साथ में आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा जनाब। तो ये है जी हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम 20 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है जी आप सब लोगों ने, तो कुछ इसी तरह का काम 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए ना, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 बनाने के लिए 2 को लिखा 3 माइनस 1। अब हम इस नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग करके लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी लिख लेंगे और इस सेकंड के नीचे भी लिख लेंगे। ठीक हो गया मेरा भाई। तो x प्लस 3 को x प्लस 3 के नीचे भी लिख लिया, x प्लस 3 को 1 के नीचे भी लिख लिया। अब जरा देखें, इसकी होल की पावर 1 है, x प्लस 3 होल की पावर 1, नीचे वाली की पावर है 1 बाय 2। तो दोनों की बेस सेम है ना, इसकी बेस सेम है 1 बाय, इसकी x प्लस 3 इसकी भी x प्लस 3 बेस सेम है ना, तो पावर्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो प्लस 1 बाय 2 ऊपर आके माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, साथ में मैंने dx लिख दिया। इसी तरह x प्लस 3 होल की पावर 1 बाय 2 है, तो ऊपर आके माइनस 1 बाय 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसकी भी इंटीग्रेशन अलग, इसकी भी इंटीग्रेशन अलग। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x प्लस 3 1 माइनस 1 बाय 2 ये किसके इक्वल होता है जी, 1 बाय 2 के इक्वल होता है। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखे 1 माइनस 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 के इक्वल। इसको तो हम फिलहाल वैसे ही लिख रहे हैं, x प्लस 3 माइनस 1 बाय 2 और dx आ जाएगा। ठीक हो गया जी यहां तक। तो नेक्स्ट अब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल की कंडीशन होती है कि आप चेक कर लें कि पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है। देखें x का डेरिवेटिव 1 और 3 का होता है 0। 1 प्लस 0 1, तो 1 आगे मौजूद है ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही होता है, तो आगे मौजूद है। तो हमने इस पे क्या किया, पावर रूल लगा दिया। x प्लस 3 पावर में ऊपर भी एक ऐड किया, पावर में नीचे भी एक ऐड किया, 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1। यहां भी हम पावर रूल लगा रहे हैं, तो पावर में हम ऊपर भी एक ऐड करेंगे, पावर में हम नीचे भी एक ऐड करेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जहां खत्म हो जाए वहां पे सी लिखना जरूरी होता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x प्लस 3 1 बाय 2 प्लस 1, तो 1 बाय 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 बाय 2 होता है। 3 बाय 2 ओवर 3 बाय 2। इसी तरह से x प्लस 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 ओवर 1 बाय 2। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1 बाय 2 प्लस 1, तो 3 बाय 2 आ जाएगा। लिखो कैलकुलेटर पे माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, तो 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। 2 इसके डिवाइड में है, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3 बाय 2 ओवर 3। ये जो 2 था ना, इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से इस 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 3 1 बाय 2 को
अंडर रूट में लिख लेंगे और प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 21। आप लोग भी लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 21 लिख लें, जो कि कुछ इस तरह से है। इस तरह से है जी, अंडर रूट टू ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 21 है जी आप लोगों का। तो अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, इस अंडर रूट 2 को हम फिलहाल डिवाइड में ले आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखें ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ जी, हमने इस अंडर रूट 2 को डिवाइड में ले आए हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी ना। तो 1/√2, ये ऊपर वाला अंडर रूट 2 इसके साथ डिवाइड में आया और साथ में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। अब इस 1/√2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो कैसे, देखें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो मैं पहले कॉस या साइन जो मर्जी लिख लें, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो 1/√2 को साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स 1/√2, साथ में क्या आ जाएगा जी dx आ जाएगा। तो 1/√2 को साइन से भी मल्टीप्लाई, 1/√2 को कॉस से भी हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21 और 22 दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पहले मैं कॉस वाली वैल्यू लिख रहा हूं और फिर मैं कौन सी वैल्यू लिख दूंगा, साइन वाली। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जाके बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया है। तो पहले कॉस वाली वैल्यू लिख रहा हूं, कॉस एक्स, ये जो 1/√2 होता है ना, ये cos 45 के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है cos 45 डिग्री के। cos 45 इक्वल होता है 1/√2 के। तो 1/√2 की जगह लिखा cos 45, फिर आ जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इस 1/√2 को हमने क्या लिखा, cos 45 डिग्री लिखा, और बाहर आ जाएगा जी dx आ जाएगा। तो मैंने पहले क्या लिखा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पे हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें जरा, बात को समझना है सब बच्चों ने। ये cos x वैसे ही आ जाएगा, 1/√2 को लिखा cos 45, फिर साइन एक्स वैसे ही आ जाएगा, 1/√2 को लिखा साइन 45। साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि फार्मूला बन जाए cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, जरा जल्दी से सोचो कि ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है, सोचा है कि नहीं, जल्दी सोचो, शाबाश। तो ये फार्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा के। ये फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos x माइनस 45 डिग्री, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू x है, बीटा की वैल्यू 45 है ना। तो cos अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला होता है। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। अब इस 45 डिग्री को ना, 45 डिग्री को आप लोग लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/4। पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करो तो 45 आ जाएगा, या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो 45 को मल्टीप्लाई करो π/180 से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सीकेंट एक्स,
सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो लॉग सीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी आपके पास सीकेंट एक्स की, तो लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x होती है जनाब, 10x। ठीक है जी, तो यहां पे ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे लास्ट में, और लास्ट में फिर प्लस सी भी लगाएंगे। पेज नंबर 125 पर इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, सीकेंट एक्स की लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x। तो ये जी इंटीग्रेशन आपकी मौजूद है पेज नंबर 125 पर। तो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद है जी समझ भी आई है। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक करके देखोगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी और जबरदस्त समझ आए। तो लिखें जी आप सब लोग, क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेंगे। तो हम ये साइड रेज कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 22 आराम से तसल्ली से कर लें। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा है ना। क्वेश्चन नंबर 22 जी, इंटीग्रेशन dx ओवर 1/2 साइन x √3/2 cos x। ठीक है जी जनाब, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर जी किस तरह से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। dx साइन x तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब साइन अल्फा, इसके बाद होता है cos बीटा, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, cos 60 के इक्वल होता है। साइन x पहले लिखा, 1/2 को लिखा cos 60, फिर ये cos x मैं पहले लिख रहा हूं, और √3/2 को लिख रहा हूं मैं साइन 60 डिग्री लिख रहा हूं। 1/2 cos 60, √3/2 साइन 60। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं 1/, साइन अल्फा, ये वैल्यू अल्फा, ये वैल्यू बीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है x, बीटा की वैल्यू है 60, अल्फा प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, dx आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है, और 60 को आप लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60। यस, डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो ना, आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार, 6 3 जार, तो π/3। अब कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log, पेज नंबर 125, log कोसिकेंट x, ये वाली पूरी वैल्यू x है, माइनस कॉट x, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। लॉग कोसिकेंट ये x है, माइनस कॉट ये पूरी वैल्यू x है, और साथ में प्लस सी आ जाएगा। तो ये थे जी 21 और 22। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक एक पार्ट अब हम कर चुके हैं 3.3 तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।